नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 5 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है कि सार्क का स्थापना कब हुआ। एक प्रश्न हो गया। और कितने देश हैं, सार्क में कितने देश हैं, उनका नाम लिखें। 2 प्रश्न हो गया। सार्क के स्थापना का उद्देश्य बताइए। तो यह 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्न आपको पूछेगा तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तीनों प्रश्न का उत्तर इसी में मिलेगा। यानी कि ये प्रश्न पूछने की तरीका होगा दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न आपको देखिए किस तरह से पूछेगा। सार्क का स्थापना कब हुआ, एक प्रश्न हो गया। दूसरा, सार्क में कितने सदस्य हैं, उनका नाम लिखें, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा पूछेगा सार्क के उद्देश्य की स्थापना उद्देश्य क्या है बताइए। तो आइए तो सबसे पहले जानेंगे सार्क की स्थापना कब हुआ। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुख द्वारा उत्तक चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ हुई। 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्र समूह में अफगानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को 8वां सदस्य बन गया। तो यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया कि सार्क में कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। यहां पर देखिए 8वां सदस्य कौन था, अफगानिस्तान था, जो कि 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इन क्षेत्र के समूह में जोड़ा गया। अब आइए आगे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और कौन कौन से देश थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुख द्वारा उत्तक चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ हुई। 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफगानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को 8वां सदस्य बन गया। अब आगे देखते हैं। सार्क के स्थापना का उद्देश्य दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, संगठन के क्षेत्रों में सहयोग में शामिल है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। और ये दक्षिणी एशिया के जितने भी मतलब मुख्य देश हैं वह सभी मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है सार्क, जो आप अभी जाने कि 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। अब देखिए तो इसका सहयोग क्या है, व्यापार और निवेश में सहयोग करते हैं इन सभी समूह। यानी कि यह जो सार्क का सदस्य है टोटल जितना 8, इसमें व्यापार और निवेश करते हैं, आर्थिक विकास पर ध्यान देते हैं, सामाजिक विकास, संस्कृति और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इस सब पर ये ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक साथ आप लिख सकते हैं सार्क के वर्तमान सदस्य। सार्क के वर्तमान सदस्य तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और नीचे है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ तक समझ गए, ये 8 हो गया। अब देखिए सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूछ देता है, बहुत बार पूछा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। अगला देखिए, अब इसको अच्छे से समझिए। और सार्क की स्थापना के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य है। यानी कि सार्क का उद्देश्य क्या है, तो सार्क की स्थापना के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य थे। तो देखिए क्या था, पहला नंबर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि सार्क की स्थापना जो है उसके पीछे जो था निम्नलिखित उद्देश्य क्या था, यानी उसका सोच क्या था, तो क्षेत्रीय माने कि आसपास शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
दूसरा फिर क्या है, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि आर्थिक स्थिति में विकास करना और सहयोग करना। तीसरा देखिए, सामाजिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर देखिए अगला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस तरह से उसका उद्देश्य है सार्क संगठन का। तो आप इसे अच्छे से लिखिए और याद कर लीजिए। यह आपको आगे भी बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं मैट्रिक के अलावा। मैट्रिक में यह प्रश्न आपको 2 या 5 नंबर से पूछ सकते हैं, जैसा कि हम शुरू में बता दिए हैं। अब देखिए इसका मुख्य बातें हैं। सार्क के स्थापना ने दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठन ने व्यापार और निवेश, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, संस्कृति और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में, और याद रखिए सार्क से संबंधित आपको एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा। तो मिलते हैं फिर कल अगले टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।